हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपन इस टॉपिक के अंदर जनरली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका अपन ने अब तक जितना भी जो मतलब इसकी व्याख्या पढ़ी है या इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर कहते हैं उसमें क्रियात्मक समूह की पहचान कर दे या जितनी भी तरह की डिटेल की बात की है अपन उसी से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसके लिए यहाँ पर बात करेंगे और उसके आधार पर अपन बताएंगे कि किस तरह से जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अलग अलग यौगिकों के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन किस तरह से करती है, हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो एप्लीकेशन में अपन बात करें तो फर्स्ट जो इस एप्लीकेशन बताई गई है कि इसमें जो यौगिक होते हैं उनमें उपस्थित कि किसी यौगिक में उपस्थित जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह उसकी पहचान करने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका उपयोग किया जाता है। किस तरह से, जैसे मैं यहाँ कहता हूँ कि ये कोई कंपाउंड है और इसमें पूछा जाता है कि क्रियात्मक समूह कौन सा है, अपन कह देते हैं इसमें क्रियात्मक समूह OH उपस्थित है। इसी तरह से अपन बात करें इस तरह से हो तो अपन कह देते हैं यहाँ पर एक जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है वो आपके है कार्बोक्सिलिक जो है समूह इसमें उपस्थित है। तो क्या बताया गया है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित जो क्रियात्मक समूह है उसकी क्या की जा सकती है, आसानी से पहचान की जा सकती है और उसके आधार पर बताया जा सकता है कि कौन सा क्रियात्मक समूह यहाँ पर उपस्थित है। सेकंड बात करते हैं अपन कि किसी यौगिक के लिए उपस्थित नाभिक किस प्रकार का हो। कि यहाँ पर उपस्थित नाभिक किस तरह से हो उसकी पहचान भी यहाँ पर की जा सकती है। किस तरह से, मान लो कोई यौगिक है और उसमें नाभिक के प्रकार का हमें क्या करना है, पता लगाना है। और साथ में यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है कितनी मात्रा में उपस्थित है, तो उस आधार पर अपन कह सकते हैं कि नाभिक है वो किस प्रकार का है उसकी पहचान अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरी बात कहें तो क्या किया गया है कि किसी यौगिक में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के समूह है या अपन कह दें क्रियात्मक समूह है, विभिन्न प्रकार के समूह या क्रियात्मक समूह का यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, पता लगा लिया जाता है। इसके लिए क्या बताया गया है सामान्यतः, मान लो कोई यौगिक है, उस यौगिक में क्या उपस्थित है कि 2 से ज़्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपकी अभिक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर मान लो कोई यौगिक लिखा है मैंने, अब देख रहे हैं कि इस यौगिक में एक तो ये क्रियात्मक समूह है और ये आपका क्रियात्मक समूह है। तो क्या बताया गया है कि विभिन्न क्रियात्मक समूह की पहचान कर ली जाती है। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो यौगिक हैं इनका साथ में सापेक्षिक अध्ययन भी कर लिया जाता है। सापेक्षिक अध्ययन किस तरह से कि यहाँ पर मान लो OH है, यहाँ पर COOH है, तो जनरली क्या बताया गया है कि एक तो अपन ये पता कर सकते हैं कि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, कौन सा ज़्यादा इसमें रिएक्टिव है उसकी पता कर सकते हैं।
साथ में अपन बात कर सकते हैं कि कौन सी श्रृंखला है वो लंबी श्रृंखला है, कौन श्रृंखला में मुख्य है और कौन इसके अंदर क्रियात्मक समूह के रूप में व्यवस्थित है, उसका पता अपन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा लगाया जा सकता है। चौथी यहाँ बात करें तो चौथी अभिक्रिया के अंदर क्या बताया गया है कि सामान्यतः कोई अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है उसका भी पता है आपके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा क्या किया जाता है, पता कर लिया जाता है। क्या बताया गया है, अभिक्रिया की क्रिया विधि, मतलब यहाँ पर अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होगी उसका पता भी क्या किया जा सकता है, इसके आधार पर लगाया जा सकता है। तो ये अपनी फोर्थ एप्लीकेशन की बात करें तो बात किसी अभिक्रिया की क्रिया विधि का पता। अब यहाँ पर देखें कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें क्रिया विधि किस तरह से कि मान लो कोई अभिक्रिया है, उसमें अभिक्रिया की एक तो दर क्या होगी, अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनेगा, अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा क्या होगी, इन सब का भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा पता किया जा सकता है। इसके द्वारा अपन इसको बता सकते हैं। अपन यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि अभिक्रिया की विधि को किस तरह से समझा जा सकता है। जैसे क्या बताया गया है कि आपके एक यौगिक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बताया गया है, यौगिक है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका बनाया गया है जलीय विलयन। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाया जाता है, इसमें जल व NaOH का मिश्रण हो जाता है या उसका जलीय विलयन हो जाता है। अब यहाँ पर सामान्यतः क्या बताया गया है कि जो OH समूह है वो दोनों के लिए ही काम में आएगा। मतलब क्या है, जल में भी OH उपस्थित है और इसमें भी OH इसमें उपस्थित है। तो क्या बताया गया है कि सामान्यतः यहाँ पर OH प्रोटॉन का जो विनिमय होता है, OH प्रोटॉन का जो विनिमय होता है सामान्यतः 10⁻² सेकंड में क्या हो जाता है, यहाँ पर उसका विनिमय हो जाता है। यहाँ पर उसमें क्या देखने को मिलेगा कि एक आयन दूसरे आयन के अंदर चेंज हो जाता है, आयन विनिमय हो जाता है या प्रोटॉन का विनिमय यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है कि यदि इस तरह से कोई यौगिक उपस्थित होता है तो उसमें सामान्यतः क्या बनाया जाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रा। और यदि उसमें अवशोषण स्पेक्ट्रा बन रहा है तो उसके द्वारा क्या प्रदर्शित किए जाएंगे, संकेत प्रदर्शित किए जाएंगे। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के देखा गया तो सामान्यतः यहाँ पर यदि अभिक्रिया इतने से कम टाइम में संपन्न हो जाती है तो यहाँ पर एक संकेत प्राप्त होता है। क्या बताया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में OH समूह में जो उपस्थित प्रोटॉन है उसका विनिमय यदि 10⁻² सेकंड में यदि क्या हो जाती है,
इसमें प्रोटॉन का विनिमय हो जाता है, तो उसके द्वारा अवशोषण स्पेक्ट्रा बनाया जाएगा और अवशोषण स्पेक्ट्रा के फलस्वरूप इसके द्वारा एक संकेत बनाया जाएगा। अब क्या बताया गया है कि यदि मान लो यही अभिक्रिया 10⁻² से अधिक समय तक इसमें क्या होता है, प्रोटॉन का विनिमय होता है। क्या बताया गया है यहाँ पर, यदि यहाँ पर प्रोटॉन का विनिमय होता है तो यहाँ पर जो प्राप्त होने वाले सिग्नल होंगे सामान्यतः संख्या में 2 या 2 से अधिक प्राप्त होंगे। क्या बताया गया है कि प्राप्त होने वाले जो यौगिक है उसमें जो संकेत प्राप्त होगा सामान्यतः 2 या उससे अधिक प्राप्त होंगे। अभिक्रिया वही है लेकिन अभिक्रिया की क्रियाविधि अलग अलग समय, यानी इतने समय में या इससे कम समय होने पर आपको एक संकेत प्राप्त होगा, इससे अधिक समय लगा तो सामान्यतः 2 या 2 से अधिक संकेत इसमें प्राप्त होंगे और जनरली 2 संकेत ही यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब बात करें, ये तो अपन ने बात की इसके आधार पे। अब क्या किया गया है कि प्रोटॉन के आधार पे क्या किया गया है कि अलग अलग यौगिकों के लिए आपको इसमें क्या जो अज्ञात होता है विलयन, उसका भी पता लगाया जा सकता है। क्या बताया गया है कि NMR द्वारा या प्रोटॉन अनुनाद द्वारा जो अज्ञात विलयन है उस अज्ञात विलयन में जो उपस्थिति है या क्रियात्मक समूह उसकी पहचान यहाँ पर आसानी से की जा सकती है और उसके आधार पर NMR स्पेक्ट्रा है क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। 5वीं एप्लीकेशन में अपन क्या कह सकते हैं कि प्रोटॉन अनुनाद द्वारा क्या किया जा सकता है, जो अज्ञात यौगिक होता है उसकी पहचान, यानी अज्ञात यौगिक है उसकी भी पहचान किसके आधार पर की जा सकती है, आपकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। तो अपन ने जनरली एप्लीकेशन देखी जिसमें क्या गया है कि अलग अलग यौगिकों के पहचान के लिए, क्रियात्मक समूह के पहचान के लिए, बहुत सारे समूह उपस्थित हो उनका पता लगाने के लिए, कहीं पे अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसको पता लगाने के लिए, कहीं पे अनुनाद है और उसके द्वारा अलग अलग यौगिकों की पहचान करने के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा क्या किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है और इनमें पहचान करके बताया जाता है कि दिया गया यौगिक किस तरह से उपस्थित हो। अब देखो यहाँ पर कुछ 1-2 चीज़ें और बताई गई है साथ में। अपनी एप्लीकेशन तो यहाँ समाप्त होती है, साथ में क्या चीज़ बताई गई है तो सुने कि मान लो कोई यौगिक है, उस यौगिक में क्या उपस्थित आपके प्रोटॉन उपस्थित है और उस प्रोटॉन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन। क्या बताया गया है कि किसी यौगिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो और हैलोजन जुड़ा हुआ हो, तो इनके द्वारा जो यौगिक बनाए जाते हैं
उनमें जुड़े हुए परमाणु की पहचान करने के लिए भी आपके NMR का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन यहाँ पर बात करेंगे कुछ यौगिकों के लिए जिनमें जुड़ा हुआ जो यौगिक है और जुड़े हुए यौगिक के अंदर कौन कौन से परमाणु उपस्थित है उसकी पहचान। तो पहली बात करते हैं ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पर अपन कुछ यौगिकों की बात करेंगे जिनमें सामान्यतः प्रोटॉन है, उसमें क्या जुड़ा हुआ होगा, जो ऑक्सीजन है उसके साथ व्यवस्थित होगा। एग्जाम्पल की बात करें CH3 CH2 OH। देखिए ये जो क्रियात्मक समूह है इसमें ऑक्सीजन के साथ क्या व्यवस्थित है, आपके हाइड्रोजन व्यवस्थित है, मतलब प्रोटॉन व्यवस्थित है। इसी तरह से बात करें ये तो आपके था इधर बात करें यहाँ पर फिनॉल में सामान्यतः ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्रोटॉन जुड़ा हुआ है। इसी तरह से बात करें जल, तो यहाँ पर भी आपको बात करें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध आपको दिखेगा, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध देखने को मिल रहा है। इसी तरह से बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर, जैसे अपन बात करें CH3 COOH, तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है आपका कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या देखने को मिलता है, बंध देखने को मिलता है। तो ये प्रथम टाइप हो गया जिसमें अपन बात करें कि ऑक्सीजन है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आपके प्रोटॉन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे कि जब नाइट्रोजन के द्वारा या नाइट्रोजन के साथ प्रोटॉन जुड़ा हो। अब यहाँ पर बात करें सामान्यतः यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब भी कोई नाइट्रोजन परमाणु प्रोटॉन के साथ व्यवस्थित होगा तो सामान्यतः यहाँ पर आपके NH बंध देखने को मिलता है। जैसे आपने ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन की बात की थी, OH बंध देखने को मिलता है, तो सामान्यतः यहाँ पर कैसा बंध देखने को मिलेगा आपको, नाइट्रोजन या NH बंध देखने को मिलता है। जैसे बात करें एलिफेटिक एमीन के अंदर कि यहाँ पर इस ग्रुप में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या देखने को मिल रहा है, बंध देखने को मिल रहा है। इसी तरह से बात करें एमाइड के अंदर, यह आपके था एल्किल एमीन। अब बात करेंगे एमाइड के अंदर, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः
RCONH2, तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बंद देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा अलग अलग परमाणुओं के साथ प्रोटॉन का अध्ययन किया जा सकता है। प्रोटॉन किस व्यवस्था में व्यवस्थित है या किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका भी अध्ययन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा आसानी से कर लिया जाता है। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसके नोट्स बनाएं, और इससे रिलेटेड कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसको अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि आपकी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब इस वीडियो को अपन कहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अपन इस वीडियो के अंदर जो NMR के अलावा जो आपके इस यूनिट के अंदर जो PMR देखा है अपन उसको स्टार्ट करेंगे और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।